नमस्कार। हिंदी ज्ञान उर्मी में मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ माटी वाली विद्याशंकर नोटियाल जी की रचना के साथ। माटी वाली कहानी का प्रमुख लक्ष्य टिहरी बांध के बनने पर वहां से विस्थापित होने वाले असहाय एवं गरीब लोगों की दयनीय दशा का यथार्थ चित्रण करना है। लेखक चाहता है कि वहां से विस्थापित लोगों की समस्याओं और पीड़ाओं को लोग समझे और उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण भावना बनाए रखें तथा उनके स्थापित होने में सहयोग भी दें। इस पाठ में माटी बेचने वाली स्त्री के जीवन का मार्मिक वर्णन किया गया है। टिहरी के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले के आखिरी घर की खोली में पहुंचकर माटी वाली ने अपना कनस्तर उतारा। टिहरी नगर का बच्चा बच्चा माटी वाली को जानता था, वह भी सबको जानती थी। वह सबके घरों में चूल्हे चौके लीपने वाली मिट्टी पहुंचाती थी। यूं कह सकते हैं कि उसके कारण ही लोगों के घरों में चूल्हे जलते थे। वह लाल मिट्टी पहुंचाने वाली अकेली औरत है। शहर में कहीं माटा खान नहीं है। नदियों के तटों की रेतीली मिट्टी से घरों की लिपाई नहीं हो सकती थी। टिहरी नगर के नए नए किराएदार भी उसके ग्राहक बन जाते थे। माटी वाली एक हरिजन बुढ़िया है। घर की मालकिन ने उसे आंगन में मिट्टी उड़ेलने के लिए कहा। उसने सारी मिट्टी आंगन के एक कोने में ही रख दी। मालकिन ने उसे खाने के लिए 2 रोटियां दी। उसने एक रोटी मालकिन द्वारा दी गई चाय के साथ खा ली। दूसरी रोटी उसने अपने बूढ़े पति के लिए छुपा कर रख ली थी। माटी वाली ने मालकिन से कहा, यह चाय भी अपने आप में एक साग है। किंतु मालकिन ने कहा, नहीं, भूख ही अपने आप में एक साग है। भूख में रूखी सूखी रोटी भी स्वाद लगती है। भूख मीठी कि भोजन मीठा। माटी वाली ने पीतल के गिलास में चाय पीते हुए कहा कि आजकल चाय पीने के लिए लोगों ने कांच या स्टील के गिलास खरीद लिए हैं। पीतल के गिलास तो बहुत कम लोगों ने संभाल कर रखे हुए हैं। मालकिन ने कहा कि अपने पुरखों की वस्तुओं से सबको मोह होता है, इसलिए मैं इन गिलासों को कभी नहीं बेचती। वह पुनः कहती है कि अब यदि टिहरी बांध के कारण इस जगह को छोड़ना पड़ा तो वह कहाँ जाएंगे। माटी वाली ने बड़े दुख और निराशा के साथ कहा, जमीन जायदादों के मालिक हैं, वे तो किसी न किसी ठिकाने पर ही जाएंगे, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा। मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। माटी वाली वहाँ से किसी दूसरे घर में गई जहाँ उसे मिट्टी लाने का आदेश मिला और साथ ही 2 रोटियां भी। उसने उन्हें भी कपड़े के किनारे से बांध लिया। माटी वाली का गांव नगर से दूर था। उसे गांव में पैदल चलकर पहुंचने में 1 घंटा लग जाता था। उसने रास्ते में 1 पाव प्याज खरीदे। वह सोच रही थी कि पहले जाकर प्याज पीसूंगी और फिर बूढ़े पति को रोटी दूंगी। वह मेरा इंतजार करता होगा। माटी वाली की प्रतिदिन की यही दिनचर्या थी। माटी खोदना, शहर पहुंचाना और फिर रात तक गांव में लौटना। उसके पास न कोई अपना खेत था न जमीन। यहाँ तक कि उसकी झोपड़ी भी ठाकुर की जमीन पर बनी हुई थी। उसके बदले वो ठाकुर को बेगार दिया करती थी। यह सोचते सोचते वह घर पहुंची और देखा कि बूढ़ा पति उसे छोड़कर जा चुका है। टिहरी बांध के पुनर्वास से संबंधित अधिकारी ने उससे उसके घर का पता पूछा। उसने बताया कि उसने जिंदगी भर टिहरी के लोगों को मिट्टी पहुंचाई है। अधिकारी ने फिर प्रश्न किया, क्या माटी खान उसके नाम है? बुढ़िया ने बताया, माटा खान मेरी रोजी है, वह मेरे नाम नहीं है। अधिकारी कुछ तीखे स्वर में बोला, बुढ़िया, हमें जमीन का कागज चाहिए, रोजी का नहीं। बुढ़िया कुछ सकपका कर बोली, बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। साहब बोला, इस बात का फैसला हम नहीं कर सकते, यह बात तो तुझे खुद तय करनी पड़ेगी। इसी के साथ ही टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया।
फलस्वरूप नगर में पानी भरने लगा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। नगर के लोग घरों को छोड़ छोड़कर बाहर भागने लगे। पानी भरने से शमशान घाट भी डूब गए। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई आने जाने वालों से कहती रही, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए।